दोस्तों, आज की कहानी है बहू के साथ बेटे को कैसे बांटूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, कल मुझे मुंबई जाना है 2-3 दिन के लिए। अभी मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। हाँ बुआ जी, के लिए कुछ ले जाना हो तो देख लेना आप। अनुज ने अपनी माँ वसुधा जी को अभी जाते समय बता दिया। अक्सर वो ऐसे ही ऑफिस टूर पर जाता रहता था। महीने में 1 से 2 बार उसे बाहर जाना ही होता। बेटे की बात सुन माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी भी ठाकुर जी की पूजा कर उठी थी। बेटे को प्रसाद का टीका लगा दिया और आरती उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनुज ने आरती लिया और झटपट निकल गया ऑफिस को। पूजा खत्म कर आंगन में पड़े चौकी पर बैठी राधा तब तक चाय का गिलास रख गई। वसुधा जी ने चाय का गिलास अपने आंचल से पकड़ गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने लगी। वसुधा जी इस घर की मालकिन, जिनके बिना इस घर का एक पत्ता यहाँ से वहाँ नहीं हिलता। स्थूल काया, गोरा सीटा रंग, भव्य चेहरा, चेहरे के भाव देख बड़े बड़े लोगों की आवाज बंद हो जाए ऐसा व्यक्ति तब था उनका। खूबसूरती ऐसी कि आज भी नव युवतियों उन्हें देख दर्पण में जाकर अपनी खूबसूरती का आकलन करने को मजबूर हो जाए। सबके बाद कड़क स्वभाव ऐसा कि पति के साथ बच्चे भी अपनी बात कहने में एक बार जरूर हिचकते, लेकिन हाँ, घर के एक सदस्य की छोटी सी छोटी जरूरतों का ऐसा ध्यान रखती कि अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार हैरान हो जाते। कैसे इस उम्र में भी भाग दौड़ कर अपनों की जरूरतों को चुटकी बजाकर पूरा कर देते। गर्मा गर्म चाय की सुस्की ले राधा को आवाज दी। सुन राधा, कल भैया को मुंबई जाना, इस्त्री वाले के यहाँ से कपड़े ले आ, सारे जरूरत का सामना यही ले आ आंगन में और सूटकेस झाड़ पोछ कर रख, मैं कपड़े जमा दूं लंला के। काकी, अब क्यों इतनी मेहनत करते हो? अब तो भौजी आ गई, अब भैया के सारे काम उन्हें सौंप दो। कहते हुए राधा खिलखिला पड़ी। उसे भैया भौजी का नाम लेते जाने कौन सा रस आ रहा था कि खिलखिला पड़ी। उसे देख वसुधा जी ने चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कासल भाग निगोड़ी। आज तक अनुज की पैकिंग में करती आई तो बहू क्यों करेगी, और बहू को आए 2 महीने हुए, वह क्या जाने कि अनुज को किन किन चीजों की जरूरत होती है। जा बिना देर किए सामान नहीं तो अभी तेरी बत्ती सी तोड़ती हूँ। काकी, तोड़ दो या फोड़ दो, हमें हमारे लिए तो तुम देवी हो देवी। जौन हमें सड़क से उठाकर इस घर में ले आई, जब हमारी अम्मा आ गई दुनिया छोड़ तो ऐसा लगा हमारा जिंदगी खत्म, लेकिन तू ही हमें जन्म दियो। काकी, पगली कहेंगी तेरी अम्मा इस घर में सिर्फ काम नहीं करती थी, वह हमारी सहेली भी तो। कैसे उसकी बिटिया को हम छोड़ देते। अच्छा जा, भाभी से सारा सामान ला कर दे मुझे और भाग जल्दी स्कूल। काकी, आज स्कूल की छुट्टी है ना, प्रिंसिपल की अम्मा मर गई ना, बताए तो थे हम, कहते हुए भागती अनुज के कमरे में गई। देखा तो यशोधरा अनुज के सूटकेस पैक कर रही थी। उसे देखती सेकते हुए राधा बोली, वाह भौजी, आपने तो काकी का काम आसान कर दिया। अभी हम काकी को बता के आवत है, कहते हुए तेज कदमों से बाहर भागी। काकी, देखा हम नहीं कर रहे, भौजी आ गई तो अब तैयार, जिम्मेदारी खत्म। भाभी ने सूटकेस अच्छे से जिमा दिया। अच्छा, कहते हुए जैसे घोर निराशा में डूब गई वसुधा जी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी चलती सांसों को रोक दिया। बेटे को बहू के साथ बांटना क्या इतना मुश्किल होता? क्या अनुज को मेरी जरूरत नहीं? जाने कितने सवाल एक साथ कौद से गए मन मस्तिष्क में। फिर अपने आप को संयत कर अपने बूझे हुए व्यक्तित्व को पुनः प्रज्वलित कर बड़ी आवाज के साथ बोली, जा सूटकी ले आ, देखो तो क्या क्या सूटा और क्या क्या रखा गया है। तमतमाते हुए उनका चेहरा देख राधा घबरा गई। राधा सदबस से खड़ी
रही। क्या ये काकी का उचित कदम था? नहीं, एक पत्नी के अधिकार क्षेत्र में अकारण अतिक्रमण करना ठीक नहीं होगा, इतना तो वो भी जानती थी। जड़वत खड़ी रही। तंद्रा तब टूटी जब वसुधा जी की आवाज फिर आई, राधा जा सूटकेस ले आ। यशोधरा से कहना मैंने मंगवाया है। राधा कमरे में गई तो यशोधरा सूटकेस लेकर मुस्कुराते हुए उसे देने को खड़ी थी। भौजी व काकी ने ले जा राधा, कोई बात नहीं कहते हुए सूटकेस उसके हाथ में दे दिया। पीछे पीछे खुद भी आंगन में आई। वसुधा जी ने एक एक सामान निकाला। सब कुछ तो था और वैसे ही जमाया गया था जैसे वह रखती थी। बहुत कुछ ढूंढा लेकिन कोई कमी ना थी। आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी बड़ी गोल हो गई। चेहरे पर अजीब सा निराशा भाव आया। ऐसा लगा जैसे दरोगा चोर की चोरी पकड़ने गया और चोर सऊ निकला। खींचे हुए बड़े ताव से बोलती हुई खड़ी हो गई। हाँ ठीक है राधा, थोड़े बेसन निकाल के रख, मैं लड्डू बना दूं। 2 लड्डू अनुज के बैग में डाल दूंगी। कब बेरसबर मीटिंग से खाली हो तो कुछ तो रहेगा उसके पास खाने को। फिर यशोधरा की तरफ देख झेपते हुए बोली, बहू बहुत अच्छे से सब कुछ सामान जमाया है तुमने। मैं तो बस देख रही थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए, नहीं तो बेवजह अनुज परेशान होगा। यशोधरा जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ उन्हें चौकी पर बिठा दिया और वहीं नीचे उनके पैरों के पास बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ सब कुछ आपसे सीख रही हूँ। शादी से पहले अनुज को देखा तक नहीं, आज तक आप ही उनके सारे काम करती आई है। उनके ऊपर सबसे पहला अधिकार आपका है। मैं तो बस आपसे सीख के थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। इस घर को, इस घर में रहने वालों को, उनकी आदतों जरूरतों को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपने इस परिवार की 40 साल दिए हैं माँ, मैं तो अभी नई नई आई हूँ। बहू के शब्द सुन वसुधा जी को अपने मन में उससे अंदेशे पर जैसे पाप सा लगने लगा। बहू कितनी प्यारी है और मैं क्या क्या सोच रही थी अपने बेटे को बांटने के भय से आज बहू को अपमान कर बैठी। बहू के माथे पर हाथ फेरते हुए हदिया ने मात्र तब सुधा की सरिता बह सलिया सा लगा जैसे आज एक नए संतान को पुनः जन्म दिया। बहू के रूप में एक बेटी को पा लिया था। मन के सारे आंसू का एक खत्म सी हो गई। यशोधरा को गले लगा लिया। यशोधरा ने भी झुक माँ के पैर छू लिया। मुस्कुराते हुए वसुधरा जी बोली, चल बहू आज मैं तुझे अनुज के पसंद के बेसन के लड्डू बनाना बताती हूँ। उसे बहुत पसंद है। रसोई में बनते लड्डुओं की खुशबू से पूरा घर महक उठा। साथ में सास और बहू के सामंजस्य से पूरा घर महक